हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। जैसा कि आपने लास्ट क्लास देखा था, हमने वेक्टर की कुछ बेसिक बातें सीखी थी जिससे हम कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। पर फिर भी क्या है कि वेक्टर क्या है, कैसे है, आज की क्लास को बहुत अच्छे से देखने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर भी पाएंगे। एनसीईआरटी की 10.2 एक्सरसाइज तो आप बहुत इजीली कर देंगे। जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एकदम ब्लैंक पेपर है आपके सामने। मैं अगर आपको एक हेडिंग डालूं वेक्टर, तो सबसे पहले तो मैं इस डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहूंगा कि वेक्टर क्या है। वेक्टर क्या है? अ क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction is called vector, right? Vector denoted by कैसे था? ओ ए वेक्टर या फिर ए वेक्टर। डन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कैसे कर कोई भी पॉइंट आपको गिवन देता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग कोई भी एक पॉइंट अगर देता, सपोज एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो क्या आप ओ टू ए वेक्टर यानी ओ टू ए वेक्टर बना सकते हो? हाँ जी, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो बेटा ओ टू ए वेक्टर? यानी कि जिसे हम बोलते हैं ओ ए वेक्टर को बाय नेम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जिसे कैसे लिखा जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जहां पे आई जे एंड के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर आज हमारे को पता चल जाएगा यूनिट वेक्टर कहते किसे हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स अलोंग विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर? बोलो हाँ। बोलो हाँ। अब इसके बाद फिर बात आती है, जैसे ए वेक्टर तो चलो हमें पता है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, ठीक है सर। इसके कुछ नाम देखते हैं, जो छोटी छोटी बातें हम आज एड ऑन करेंगे। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। मेरी वॉइस बहुत क्लियर है सभी को? हाँ जी, बोलते रहिएगा एक बार। हाँ जी सर। डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोला मैंने? डायरेक्शन रेशियो या फिर स्केलर कंपोनेंट किसे बोलते हैं? स्केलर कंपोनेंट। मैं बार बार एक ही वर्ड बोलता रहूंगा बेटा, डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है? एक्स वाई जेड एक्स कोमा वाई कोमा जेड। डन। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो उससे पहले इस वेक्टर का क्या निकालना आना चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोलते हैं एक तरह से लेंथ को। लेंथ एक तरह से दूसरा नाम है लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव तो होती नहीं। तो मैग्नीट्यूड को डिनोट कैसे किया जाएगा? जब किसी वेक्टर को इस तरीके से लिखा जाएगा मॉडुलस के सिंबल में, तो वो क्या डिनोट करेगा? मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के जो सम का रूट होता है उसे क्या बोलते हैं हम? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? मैग्नीट्यूड। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या मेरा हाथ ज्यादा रुक रुक के चलना है ना? बोलो हाँ। हाँ जी सर। एक मिनट, 10 सेकंड का गैप आएगा मेरे पढ़ाने में, तो कंफ्यूज मत होना। एक मिनट है ना। हेलो। सॉरी बेटा जी, हल्का सा आपको वेट करना पड़ा। देखिए, जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन रेशियो किसे बोलते हैं? जब कोई एक वेक्टर आपको गिवन हो
तो x, y, z को क्या बोला जाता है? डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है। पर मैग्नीट्यूड बोलते हैं उन्हीं डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम के रूट को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, वो मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालने की बात आती है तो उन्हीं वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को अगर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। तो x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और z अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? पर यही बराबर होता है कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के। जरा अब इस चीज को समझते हैं, ये क्या है? अगर कोई एक वेक्टर, जैसे ये वेक्टर दिख रहा है, तो ये कुछ ना कुछ यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा यानी अल्फा, वाई एक्सिस के साथ सपोज बना रहा है बीटा, और गामा एंगल बना रहा है किसके साथ? जेड एक्सिस के साथ। तो अगर कोई एक वेक्टर आपको जो देता है, ए वेक्टर अल्फा बीटा गामा, अगर आपको एंगल पता हो तो आप डायरेक्शन कोसाइंस उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। क्लियर? पर बात आती है सर क्वेश्चन कैसे करेंगे? अभी धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएंगे। बेटर होगा कि मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं। जैसे मान चलो उसने पहला क्वेश्चन दिया, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i, स्क्रीन दिख रही है सभी को? ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3k, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा? मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट। तो यानी क्या आ गया? 4 प्लस 1 प्लस 9 रूट 14। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इस वेक्टर के? डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? बोलो सभी, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 2 by root 14. डायरेक्शन रेशियो दीदी, डायरेक्शन रेशियो में सिर्फ 2 1 माइनस 3 बोला जाता है। डायरेक्शन कोसाइंस Okay. बोलते हैं उसे, ठीक है? क्या बोलते हैं? डायरेक्शन Okay, sir. कोसाइंस, जो भी आपने बोला था। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने की जब बात आएगी तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या कहेंगे? एलएमएन से डिनोट करेंगे। तो एलएमएन से मतलब क्या है? डायरेक्शन रेशियो को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। अब आएगा, क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। हाँ जी सर. अगर आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं इनके स्क्वायर के सम का रूट करता हूँ ना तो 1 आएगा। यानी डायरेक्शन कोसाइंस की जो एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइंस बोलते ही उन्हें हैं जिनके स्क्वायर का सम 1 आ जाए। तो डायरेक्शन कोसाइंस के जो स्क्वायर का सम होता है वो क्या होता है बेटा जी? 1 होता है। ठीक है बेटा? बोलो हाँ। चलिए, फिर इसी के आगे आज जो कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग, वो है क्या? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या है? टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ अ वेक्टर को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझते चलना, ठीक है? स्क्रीन बड़ी कर लेता हूं यहां से। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा, तो प्लीज 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 अपनी अखियों को सामने टिकाए रखें। बुक के अंदर अपने सामने एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए सभी। और एनसीईआरटी बुक ओपन करने के बाद पेज नंबर आपकी बुक का है ये 427। पेज नंबर 427 ओपन कर लीजिए सभी। हाँ जी, पेज नंबर 427 बुक ओपन कर लिया? हाँ जी सर. सबने ओपन कर लिया क्या बुक? पहले ये बता दीजिए एक बार, रिप्लाई आ जाए सभी के, है ना? फिर तो मैं कराता चले आऊंगा। क्या सभी ने बुक ओपन कर ली है? यस सर. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? हेडिंग जीरो वेक्टर। सबसे पहली हेडिंग क्या दिख रही है बेटा जी आपको? जीरो वेक्टर। किसे बोलते हैं जीरो वेक्टर? एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या मतलब है? जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो उसे क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। नल वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जीरो वेक्टर के ऊपर जीरो लगा के वेक्टर का सिंबल लगा देंगे। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ definite direction as it has zero magnitude, or alternatively otherwise it may be regarded as having any direction. The vectors a to a, b to b
रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर्स। यानी कि अभी से मैं जरा अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं आप सभी को। जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं? जीरो वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिसे हम नल वेक्टर के नाम से तो जानते ही हैं, जब कोई इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो। ए टू ए वेक्टर, बी टू वेक्टर, तो ये क्या कहलाएंगे? जीरो वेक्टर कहलाएंगे। जीरो वेक्टर मतलब इनिशियल एंड टर्मिनल, मतलब एंड, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या हो? सेम हो, तो ये क्या कहलाएंगे? जीरो वेक्टर। क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को ओ से भी डिनोट करते हैं। जीरो वेक्टर मतलब होता है जीरो आई, जीरो जे, जीरो के, जिसकी वजह से जीरो वेक्टर के अकॉर्डिंग हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाता है? जीरो कहलाता है। और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड से मतलब डिफाइन नहीं की जा सकती। क्लियर? बोलो हाँ। ये क्लियर है? जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं? जीरो वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन डिफाइन नहीं की जा सकती उसकी। डन सभी को? बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिख रही है हेडिंग सभी को अपनी बुक में? यूनिट वेक्टर। ये अपने आप में एक तरह से क्वेश्चन भी बनेगा। क्या बनेगा? क्वेश्चन भी बनेगा। यूनिट वेक्टर। सेकंड पॉइंट क्या बोला बेटा जी मैंने? यूनिट किसे बोलते हैं? अगर आप अपनी लैंग्वेज में बात करो तो यूनिट बोलते हैं हम जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दिख रहा है सभी को लैंग्वेज पढ़ते हुए? दैट इज 1 यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर कैप। एक कैप बोलते हैं, एक कैप। क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। जिसके ऊपर एक तीर सा सिंबल होगा ना, उसे कैप बोला जाएगा। तो सभी स्क्रीन पे हेडिंग सभी को दिख रही होगी, यूनिट वेक्टर की डाली हुई है। यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का तरीका कैसे होगा? ए के ऊपर कैप। अब बात आती है सर इसे कैसे फाइंड किया जाएगा? यूनिट वेक्टर, अगर सपोज कोई वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, डन, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप सभी निकाल ही लोगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके। अगर किसी वेक्टर को, अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। यानी कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के को आप क्या करोगे? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से एक तो निकालने के लिए हो गया। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इज ऑलवेज 1 होता है, इसलिए ही यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर कैसे? एक बार सर क्वेश्चन करके बताओ। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज ए वेक्टर है 3i माइनस जे प्लस 2k। क्लियर? और मैंने आपसे कहा कि यार चलो छोटी छोटी बातें समझते हैं। क्या आप डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हो? इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? जल्दी जल्दी बताओ, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इस वेक्टर के? 3 minus 1 2। 3 माइनस 1 2। फिर तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता सकते होंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट। तो डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट क्या आएगा? 9 प्लस 1 प्लस 4 यानी रूट 14। 14। अगर इस वो तो ये कहेगा फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो माइंड में आएगा यार इसका मतलब ए कैप निकालना है। और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। यानी किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो वेट, यानी ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा? 3i माइनस जे प्लस 2k को किससे डिवाइड कर दूंगा? रूट 14 से। तो देखो ए का जब मैं कैप लगा के इसे लिखूंगा ना, देखो पहले बिना उसके लिखते हैं। यूनिट वेक्टर क्या आ गया? 3 बाई रूट 14 आई माइनस 1 बाई रूट 14 जे प्लस 2 बाई रूट 14 के। क्लियर? तो इसे यूनिट वेक्टर क्यों कह रहा हूं? चलो एक बार ऐसी चेक करते हैं। जरा इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखना सभी। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड। तो जब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो 9 बाई 14 प्लस 1 बाई 14 प्लस 4 बाई 14, तो 14 बाई 14 हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। क्लियर है? तो अगर मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दूं तो फटाफट करोगे क्या आप सभी? जल्दी से। हाँ। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेयर
ए वेक्टर दे रखा है 3i + 5j - 2k। जल्दी से ए कैप बताओ क्या आएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। ए का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, फॉर्मूला दिखा देता हूं चलो आपके लिए। हाँ जी, कर लिया सभी ने? एक बार बोल दीजिए जिस जिसका हो गया है। हो गया भैया। वेरी गुड। जिस जिसका होता जाए प्लीज हैंड रेस करते जाइएगा या बोलते जाइए। सर हो गया। वेरी गुड दीदी। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला होगा जो कि आया होगा 9 + 25 + के 4 जो कि हो गया √30। 34। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, उसी वेक्टर को उसी वेक्टर से के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो 3/√34i 5/√34j - 2/√34k कैप। आया समझ? बोलो हाँ, बोलो हाँ। और यूनिट वेक्टर ये क्यों कहलाता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इज ऑलवेज 1 होता है। तो सभी अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन हुई हुई है सभी के सामने। तो जिसे मैंने बोल्ड मार्क किया है, ये दिख रहा है, बोल्ड तरीके से मार्क कर रखा है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा है। तो सुनो, जो ये एनसीईआरटी की बुक है ना आपकी सभी की, एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिख लो, इसकी तरफ जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ना, वहां पे देखना, यहाँ पे अलग से सभी मार्क कर लीजिए, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे अलग से यहाँ पे लिख लो। क्या लिखोगे यहाँ पे कि ए कैप, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको स्क्रीन पे, ये मेंशन कर लीजिए, दिख रहा है कि ए कैप जो है किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के डिवाइड करके। ए वेक्टर को अगर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। आया समझ? बोलो हाँ। हाँ जी सर। √34 होगा ना, तो √38 होगा। 25 और 9 34 होते हैं, 34 और 4 38। हाँ बेटा 38 होगा, 38 आएगा। ठीक है प्रियांशु, वही सर। थैंक यू। 38 होगा। मेरे को सिर्फ ऐसी जल्दी में करना था। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप सभी पढ़ पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? हाँ जी सर। क्या लिखा हुआ है बेटा जी? कि को इनिशियल वेक्टर। अगर लैंग्वेज को पढ़ा जाए तो को इनिशियल वेक्टर उस वेक्टर को बोला जाता है जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम हो, तो उसे क्या बोला जाता है, को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे एक डायग्राम से। किससे सीखेंगे? एक डायग्राम से। तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे होंगे एक ब्लैंक पेज, क्या कि मैंने लिखा को इनिशियल वेक्टर। तो जिन दो या दो से अधिक वेक्टर्स के पॉइंट सेम हो तो उसे कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं। तो चलो मैं 3 से 4 वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है, क्लियर? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, क्लियर? दिस 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 दिस। कौन कौन से वेक्टर को इनिशियल वेक्टर दिख रहे हैं? को इनिशियल मतलब हो गया कि दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जिनका पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम हो। इनिशियल मतलब पहला स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। ऐसे कौन से दो? सर बी एंड डी। तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर्स आर को कोई इनिशियल वेक्टर है। क्लियर है? क्यों है को इनिशियल वेक्टर्स ये?
क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, क्योंकि दोनों तो इसी वेक्टर से निकले हैं, डी वेक्टर भी और बी वेक्टर भी, पर ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट इसके पीछे है और सी वेक्टर का यहाँ पे है। क्लियर है? बोलो हाँ। किसको समझ नहीं आया तो वो एक बार और देख लीजिए। एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। क्लियर? ए वेक्टर, डी वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब वेट, अब बताओ, ये तो हो गया इसका आंसर, ठीक है? इसका आंसर बताओ कौन से कोइनिशियल वेक्टर होंगे? जल्दी बताओ, कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं इसमें, जिसमें पॉइंट तो सेम हो, मतलब एक ही पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर निकल रहे हो। A, B and D. वेरी वेरी गुड दीदी। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर क्या कहलाएंगे? यानी हम इन्हें क्या बोलेंगे? को इनिशियल बोलेंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट सेम है, तो को इनिशियल वेक्टर। तो पहले तो को इनिशियल वेक्टर नाम से याद रहेगा। को इनिशियल वेक्टर किसे बोलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के जो इनिशियल पॉइंट हो वो सेम हो। क्लियर है? बोलो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ जी सर। आगे बढ़ जाऊं? ओके, हाँ जी सर। फिर आते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर किसे बोलते हैं? ठीक है, वही कोलिनियर वेक्टर्स किसे बोलते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक वेक्टर्स क्या हो? पैरेलल हो। लैंग्वेज को अगर आप सभी पढ़ पा रहे हो, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल, they are parallel to the same line irrespective of their magnitudes and direction। मतलब इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर दिख रहा है बेटा जी आप सभी को? तो सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर को भी डायग्राम से सीखेंगे। मैंने बोला पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए। चलो बताना कौन कौन से दो वेक्टर्स पैरेलल है? ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। एरो 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 से कोई लेना देना नहीं है अभी। कौन से दो वेक्टर्स आपको पैरेलल लग रहे हैं? ए ए और सी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कोलिनियर। कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है सी वेक्टर के। अब जरा इसी ना एक क्वेश्चन से समझेंगे कॉन्सेप्ट में, जब वो शो दैट बोलेगा। देखो क्या करेंगे, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो दो रेस्ट्रिक्शंस निकल के, मतलब तीन चार तरीके होते हैं। देखो क्या क्या, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन में काम आएंगे, जो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे समझाऊंगा साथ के साथ। इसे बहुत तसल्ली से समझना कॉन्सेप्ट को, फिर मैं आपको क्वेश्चन आपकी बुक में भी पढ़ाऊंगा। अगर तो ए वेक्टर इफ, ये कॉन्सेप्ट यहां से लेते हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर या फिर पैरेलल, डन। तो ए वेक्टर एक तो लैम्डा बी वेक्टर के होना चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट का फर्क होना चाहिए, ठीक है? या फिर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हैं उनका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। कहने का मतलब डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। मतलब यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में प्लस माइनस का भी फर्क हो सकता है, 2 3 7 का भी फर्क हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे उसने कहा किसी क्वेश्चन में, शो दैट, अब ये क्वेश्चन कर रहा हूं, प्लीज 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 ध्यान से सुनिएगा सभी। शो दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 6k आर कोलिनियर। क्लियर है? अब क्या पैरेलल खींच के दिखाऊंगा इन्हें? नहीं। तो सर कैसे शो करेंगे? देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका डायरेक्शन रेशियोज, ये तो हो गया जो आगे तक आपको बड़ी क्लासेस में, मतलब बड़े कॉन्सेप्ट्स में भी काम आएगा।
तो पहले तो मैं लिखता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? अब मैं यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे ए वेक्टर के? बोलो सभी, थोड़ा तेज बोलो, आवाज आनी चाहिए मेरे तक। 2 3 -1 और 3 2 -1 3 क्लियर। 3 ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वी वेक्टर क्या होंगे? 4 minus 4 2 4 and minus 2 6. 6 6। अब एक चीज नोटिस करो, ये अगर A1 B1 C1 है, ये अगर A2 B2 C2 है, तो क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 है? चेक करते हैं जरा, हाँ जी, करते हैं, 1/2 आ रहा है। चेक करेंगे हम। 2/4 माइनस 1/2 3/6, काट पीट जब शुरू करी तो 1/2 1/2, क्योंकि ये भी -2 है, और 1/2। ओ ये तो तीनों बराबर आए हैं, तो हम क्या कह देंगे? सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, क्या बोल देंगे? कोलिनियर। क्लियर। अब इसी का ऑल्टरनेटिव मेथड, इसी पेज पे लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या करना है आपको, मतलब दूसरे तरीके से अगर प्रूव करना है शॉर्टकट में, तो देखो बी वेक्टर आप सभी को दिख रहा है, बी वेक्टर क्या है? 4i 4 minus 2 6 माइनस 2j प्लस के 6k, है ना? घूर घूर के देखो, कुछ दिख रहा है आपको इस वेक्टर में, बी वेक्टर में कुछ दिख रहा है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2i माइनस j प्लस 3k बच गया। बोलो हाँ। और इसको और इसको ध्यान से देखो, ए वेक्टर आएगा यहाँ पे। बेटे बी वेक्टर को तो मैं ए वेक्टर भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 2a वेक्टर, यानी ए वेक्टर जो है 1/2 बी वेक्टर के बराबर है। और ये किससे मैच कर रहा है? ये तो सर इस वाले कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है ना? और ये वाला कॉन्सेप्ट इस वाले कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है, यानी कि कोलिनियर शो करने के दो तरीके हो गए। अगर किसी एक वेक्टर में सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क हो, चाहे +2 का, -2 का, 1/2 का, 3/2 का, ये ना लैम्डा का ही तो फर्क है। लैम्डा मतलब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर। लैम्डा मतलब कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बस इसका ही फर्क हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ए वेक्टर। तो हम क्या लिख देंगे? सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। क्लियर है? बोलो हाँ। तो कोलिनियर आप शो कर सकते हो, बोलो हाँ। हाँ जी सर। तो एक काम करें, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसी को सभी सॉल्व करके चेक करिए फटाफट, ठीक है? ये रहा, मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ, छोटा सा। शो दैट ए वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस 5k, बी वेक्टर -6i प्लस 4j माइनस 10k आर कोलिनियर। क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? ये कोलिनियर शो करना है। कर रहे हो सभी? क्वेश्चन करके देख रहे हो आप? क्वेश्चन कर करके देख रहे हो सभी? हाँ जी सर। हो करिए। गया भैया। हो गया सर। कौन से वाले मेथड से कराए, लेफ्ट हैंड साइड वाले या राइट हैंड साइड वाले? लेफ्ट वाले से। बता हाँ दी। जी सर। तो यानी ए वेक्टर आपका क्या होगा? इज इक्वल टू -1/2, बी वेक्टर क्या होगा, है ना? हाँ जी सर। तो हम तुरंत लिख देंगे। पता है ये दोनों तरीके सही है, वैलिड है बिल्कुल। बस जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना मैं आपको बार बार, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आएगा, राइट हैंड साइड वाला भी काम आएगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ठीक है? जैसी क्वेश्चन की डिमांड वैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लग जाएगा। पर सिर्फ और सिर्फ कॉलिनियर वेक्टर्स को वो इस हल्के में नहीं लेना थ्योरी को, कि यार सिर्फ पैरेलल हो तो कॉलिनियर बोलते हैं। अबे शो कैसे करते हैं, वो तो क्वेश्चन ये बोलता है ना, वो तो न्यूमेरिकल फिगर में क्वेश्चन देता है, थ्योरी से कैसे रिलेट करें? पर अब आपको थ्योरी से भी क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि वो थ्योरी से क्वेश्चन किस तरीके से रिलेट करेगा। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। हाँ जी भैया। ठीक है, मैं अभी आपको ये वाले सारे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, बेफिक्र रहो। फिर अब बुक के पेजेस पे आते हैं, तो बुक के पेजेस में अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिख रहा है सभी को? इक्वल वेक्टर्स। क्या दिख रहा है अब आपको?
इक्वल वेक्टर्स दिख रहा है आप सभी को? इक्वल वेक्टर्स हाँ जी सर। बड़ा मस्त है ये भी। पता है ये कहता है, देखो जी, एक तो पैरेलल भी होने चाहिए, मतलब सेम डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और यहाँ तक कि लेंथ भी सेम होनी चाहिए। मतलब मैं आपको अगर दो कॉन्सेप्ट को अगर फोकस करूं तो ध्यान से समझना। इक्वल वेक्टर्स कहता है ईच एंड एवरी एलिमेंट डिक्टो सेम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने दो वेक्टर्स लिख रहा हूँ, ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, 2i + 3j + के 6k, और लिखा मैंने 4i + के 6j + के 9k, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के। मैं कह रहा हूं इन दोनों वेक्टर्स के ना डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन सेम है, पर मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल। तो इट इज नॉट इक्वल वेक्टर, बट a vector is parallel to b vector, मतलब a vector and b vector are कोलिनियर। कोलिनियर। क्लियर? क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड डिफरेंट आएगा, पर इक्वल वेक्टर किसे बोलते हैं? इक्वल वेक्टर की खासियत ये थी कि मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए और ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर भी होना चाहिए। सर मतलब डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए एंड मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ कि सर इसमें डायरेक्शन सेम कैसे है? चलो गुड क्वेश्चन। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, छोटी सी बात है, आगे के लिए काम आएगी। अगर मैं आपको 4/6 लिख रहा हूं तो 4/6 को आप क्या लिख सकते हो? जरा इस बात पे बहुत अच्छे से फोकस करना। 4/6 को आप क्या लिख सकते हो? बोलो जल्दी, 4/6 को क्या लिख सकते हो? कोई भी एक जना बोल दो यार, क्या 2/3। मैंने तो नहीं बताया, पर आपने इसको ये क्यों लिख दिया भाई? सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब 4:6 को आप 2:3 लिख सकते हो। तो यानी कि अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज अगर ऐसे बोल दूं ना 4, 6 और 12, तो यानी कि आप इसे 2, 3, 6 भी कह सकते हो, क्योंकि सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये और ये सेम है। क्लियर है? हाँ जी सर। अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको ऐसे समझो, अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज 200, 400, 600 लिखा हुआ है, तो मैं इसको 2, 4, 6 भी कह सकता हूँ, 1, 2, 3 भी कह सकता हूँ। ये सब सेम है। क्या है? सेम है, क्योंकि रेशियो वर्ड बोला है मैंने, डायरेक्शन रेशियोज। और रेशियोज कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में ये और ये और ये सब चीज सेम कहलाती है। क्लियर? इसलिए क्या था कि ए वेक्टर डायरेक्शन रेशियो को सेम कह रहा हूं तो गलत तो नहीं है, पर मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल है। मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल है, इसकी वजह से ये ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर है। बट ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल कैसे? अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू सपोज x1i प्लस y1j प्लस z1k है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k है, और ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर कहता है x1i y1j z1k बराबर x2i y2j z2k है अगर, तो x1 बराबर x2 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, y1 बराबर y2 होना चाहिए, z1 बराबर z2 होना चाहिए, डिक्टो सेम होना चाहिए, तभी बोलेंगे इक्वल वेक्टर। इसने किसी की बहस ना चले जो ये कहेगा मेरे लिए कुछ अलग से स्पेशल कंडीशन है। इक्वल मतलब इक्वल, हर चीज इक्वल। तो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूं, एग्जांपल के तौर पे सभी ध्यान से समझना, इफ 2xi plus 3yj minus 7k is equal to I plus k minus के 7zk, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ xyz, फाइंड द वैल्यू ऑफ xyz। तो क्या आप xyz की वैल्यू बता सकते हो? हाँ जी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में i का कोफिशिएंट क्या है? i का कोफिशिएंट क्या है? 2x। 2x 2x किसके बराबर होगा? x के 1 के, क्योंकि i का कोफिशिएंट 1 है, यानी डायरेक्शन रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। क्लियर है? दोबारा से, यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है? 3y। तो 3y किसके बराबर होगा? 2k। 2k ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2/3 2/3। यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है? -7। 7 y का -7 कोफिशिएंट है? -7z तो z की वैल्यू क्या आ गई? 1। आया समझ? बोलो हाँ। तो इक्वल वेक्टर निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे? इक्वल वेक्टर से क्वेश्चन कैसे होगा? बोलो हाँ। हाँ जी सर।
फिर एक और चीज कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर आप शॉर्ट में समझ लीजिए, ए बी वेक्टर को अगर आप बी ए लिखना चाहते हो तो माइनस आ जाएगा। क्लियर? इसे नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। थ्योरी में इनिशियल को टर्मिनल, टर्मिनल को इनिशियल बोल दो तो इसे नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। फिर से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा सभी दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल ये रहा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम बट अपोजिट डायरेक्शन हो जिसमें, तो क्या बोलते हैं उसे? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। क्लियर? हाँ जी सर। आ गया समझ? टाइप्स यहाँ पे खत्म होते हैं। फिर अभी क्लास ज्वाइन इसलिए करनी है क्योंकि मैं आप सभी को कुछ